नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं पूजा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। तेलंगाना के सिकंदराबाद में वेस्ट मरेटपल्ली में नए भवन अनुभूति धाम का शुभारंभ। परिवहन राज्य मंत्री पी अजय कुमार ने उद्घाटन कर दी शुभकामनाएं। संगारेड्डी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संचालित रेडियो मंजीरा स्टूडियो का बीके संतोष के कर कमलों से हुआ उद्घाटन। कहा, लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संदेश देगा रेडियो मंजीरा। विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में डायबिटीज महामारी से कैसे बचाए भावी पीढ़ी, जिम्मेवारी हमारी विषय पर वेबिनार। राजस्थान के रानी सेवा केंद्र का आयोजन। और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबर में देखेंगे आज संयुक्त राष्ट्र में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विश्व यादगार दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन सेशन। भारत से रोड सेफ्टी इनिशिएटिव की कोऑर्डिनेटर बीके कविता ने किया संबोधित। तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित वेस्ट मरेटपल्ली में नए भवन अनुभूति धाम के शुभारंभ पर परिवहन राज्य मंत्री पी अजय कुमार, लेमको ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष कौंडल राव, हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड के अध्यक्ष पी पार्थ सारथी रेड्डी, ब्रह्मा कुमारी संस्था में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जोन की निदेशिका बीके संतोष, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत संस्था के अन्य वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर आए शहर की प्रतिष्ठित हस्तियों ने भवन के प्रति अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए। वहीं संस्था के सदस्यों ने भी ईश्वरीय सेवाओं के लिए बनाए गए नए भवन अनुभूति धाम को परमात्मा अनुभूति कराने का स्थान बताया। परमात्मा जो है वो प्यार का सागर है। जिस समय हम उसके साथ संबंध जोड़ते हैं और हमें ईश्वरीय प्यार की अनुभूति होती है तो हमारा जो मन है वो स्वतः ही सुधर जाता है और उसके साथ हमारा मन लग जाता है। नाम जो रखा है अनुभूति धाम, ऐसे अनुभूति धाम में बैठ करके अपना तीनों लोकों का अनुभव करना, तीनों कालों का अनुभव करना, अपना आत्माभिमानी का अनुभव करना, प्रभु का प्रेम का अनुभव करना और सत्य की वर्षा को भी अनुभव करना। इस अनुभूति धाम में सबको ला करके बहुत अच्छी अनुभूतियाँ कराएं और ऐसी अनुभूतियों की हम बटियाँ करेंगे तो बहुत सहज हम इस कोरोना पर विजय प्राप्त कर करुणा की वर्षा यहाँ कराएंगे। अगली खबर भी तेलंगाना से है, जहां संगारेड्डी सेवा केंद्र द्वारा संचालित रेडियो मंजीरा 90.8 FM स्टेशन का उद्घाटन भी बीके संतोष के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि यह सेवा का एक अच्छा माध्यम है जो सेवाओं की रफ्तार को तेजी से बढ़ाता है। आप सब जो भी संगारेड्डी निवासी या आसपास वाले जो भी है, उन सभी के लिए हमारी यही शुभ प्रेरणा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लेंगे और अपने जीवन को सदा के लिए सुखी और शांत बनाएंगे। ओम शांति। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सेवा केंद्र द्वारा लाइव दिखाया गया था, जिसके माध्यम से सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में सदस्यों ने पूरे कार्यक्रम का लाभ लिया और बीके संतोष समेत रेडियो स्टूडियो की निदेशिका बीके सुमंगला के आशीर्वचनों से लाभान्वित हुए। कर्नाटक के गुलबर्गा में नवनिर्मित आवासीय परिसर सत्कार भवन का शुभारंभ किया गया। इस खास मौके पर बीके संतोष, गुलबर्गा सब जोन प्रभारी बीके विजया, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रेम ने दीप प्रज्वलित कर भवन का उद्घाटन किया। यह भवन अमृत सरोवर के भीतर ही बनाया गया है, जिसमें 12 अपार्टमेंट में 200 लोगों के रहने का प्रबंध किया जा सकता है। इस दौरान बीके संतोष ने आगामी ईश्वरीय सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह फाउंडेशन की 2019 की डायबिटीज एटलस के अनुसार वैश्विक रूप से 6 मधुमेह रोगियों में से एक भारत में निवास करता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में अगले 25 वर्षों में मधुमेह के मामलों में 134 मिलियन से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है, जो एक खतरनाक स्थिति है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बीमारी के रोकथाम की जानकारी देने के लिए राजस्थान में ब्रह्मा कुमारीज के रानी सेवा केंद्र द्वारा विशेष ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया गया, जिसे माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू ने संबोधित किया। सवेरे जल्दी उठना है सबको और सवेरे सवेरे 1 घंटा आधा घंटा तो टाइम निकालना ही अपने लिए, एक्सरसाइज करना है। जाओ और सवेरे जाके भागो दौड़ो, एकदम जाके उम्र ज्यादा है तो दौड़ना मना है, फास्ट चलो, इतना तेज चलो, जूता पहन के चलो,
ये चप्पल फप्पल खाली नंगे पाँव बिल्कुल नहीं, पाँव में कुछ हो गया ना फिर रोते रहोगे जिंदगी भर। अच्छी तरह से आजकल कैनवास का सूट मिलते हैं, बटन सॉक्स मिलते हैं, पहन के सवेरे सवेरे वॉकिंग करो, फास्ट तेज भागो, एकदम आधा घंटा इतना फास्ट चलो कि आप बात ना कर पाओ, कांपते रहो बिल्कुल, एक सेंटेंस कंप्लीट करके नहीं बोल पाते हो, तब जाके कहेंगे एक्सरसाइज। इस वेबिनार में आगे रानी स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर भरत गोमतीवाल ने अपना वक्तव्य दिया, तो वहीं राजयोग शिक्षिका बीके अस्मिता ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। यह आयोजन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनू के निर्देशन में संपन्न हुआ। लोग 2 गोली, 4 गोली, 5 गोली, 6 गोली, 8 गोली खाना पसंद करते हैं, लेकिन इंसुलिन पे वो नहीं आना चाहते। तो ये तरीका इस तरह के वेबिनार से और जो भी इस तरह के अपन उसको अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो इसका फायदा होगा। तो मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। मनोवैज्ञानिकों की माने तो मोबाइल, लैपटॉप जैसे गैजेट से घिरे रहने के चलते लोगों में एक तरह की बेचैनी है। इस वर्चुअल वर्ल्ड के चलते हम अपने आसपास की दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। इसी समस्या का हल बनकर सामने आया है डिजिटल डिटॉक्स। टेक्नोलॉजी से घिरे युवाओं के लिए यह एक बेहद अहम थेरेपी बनती जा रही है, जिसका मतलब है खुद को डिजिटल दुनिया से दूर करना। इसी के तहत दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथियों में CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में मुख्य परिचालन अधिकारी ऋषिकेश पाटनकर, दूरसंचार विभाग के पूर्व उप महानिदेशक निर्मल कुमार जोशी ने अपने विचार रखे। तो टीचिंग असिस्टेंट थे, उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन से बोला कि सर ये जो प्रश्न पत्रिका आपने बच्चों को दी है वो सेम है जो आपने लास्ट ईयर भी दी थी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन हंसते हुए बोले जो प्रश्न है वो वही हैं बट उत्तर बदल गए। तो इसके साथ तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आज की जो दुनिया है जो चेंज हो रही है उसमें प्रश्न तो वही हैं बट हमें उत्तर खोजने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा, ये टॉपिक आपने बड़ा रेलेवेंट लिया है। डिटॉक्सिकेशन इज वेरी गुड। हमें इनको ये कहना चाहिए कि साधना और साधन के बीच संतुलन बनाएं। कोई आपको टूर करने की जरूरत नहीं है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं। संगोष्ठी में आगे स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा, प्रेरक वक्ता बीके पीयूष एवं संस्थान के IT विभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके रमा ने भी विषय के तहत सभी ऑनलाइन प्रतिभागियों को मार्गदर्शित किया। हैं कि तन से जितना घूमते हैं उतना तन हमारा तंदुरुस्त रहता है, लेकिन जितना मन हमारा स्थिर रहता है उतना मन तंदुरुस्त रहता है। तो इसलिए आज हमें मन को तंदुरुस्त करने की जरूरत है। माँ कुमारी में हमें बताया गया है कि हर घंटे 1 मिनट के लिए हम अपने आप को डिटॉक्स कर लेंगे, माने जो दुनिया की बातें हैं उनसे अलग कर लेंगे और विल गो बियॉन्ड। हर समय हमारा ये जो नेक है एक एंगल में बेंट है, क्योंकि हम मोबाइल देख रहे हैं या उस पे कुछ कर रहे हैं। तो वो जो एक हैबिट है उसके कारण क्या होता है, इस नेक पे वही वेट कई टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है और उसके कारण स्पाइन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई सेवा केंद्र द्वारा नीड ऑफ टाइम विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर पुलिस उपाधीक्षक के अन्नादुराई, तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट ऑल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बी सेल्वराजन, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने समय की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए और वर्तमान समय शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य की जरूरत पर भी बल दिया। कोविड-19 பரவுவதற்கு நமது அலட்சிய போக்கே காரணமாகும். நாம் வெளியில் செல்லும் போது முகக்கவசம் அணிவதில்லை, கையுறை அணிவதில்லை, சுகாதாரத்துறையினர் கூறியுள்ள நெறிமுறைகளை கடைபிடிப்பதில்லை. அதுவே கொரோனா தொற்று பரவலுக்கு காரணமாக அமைகிறது. அவசியம் இப்படி ஒவ்வொன்றாக அவசியம் அவசியம் என்று பார்க்கின்ற போது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எல்லாமும் அவசியம். அந்த அவசியமானவற்றை பயன்படுத்துகின்ற போதுதான், அவற்றை நிர்வாகம் செய்கின்ற போதுதான் ஒரு மனிதன் முழுமையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும். ராஜயோகத்தில் நீங்கள் அனைவரும் அமைதியாக தியானம் செய்து அந்த யோகத்தினை வழிமுறைகளோடு கற்று தெளிந்தால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய மன நெருக்கடிகளும் மன அழுத்தங்களும் நம்மை விட்டு விலகும். Om Shanti. Need of the time. It's time
to care for your physical health. When we bring these little changes in our lifestyle, then it helps us to lead a healthy and a happy life. So let us catch the signals of the time. अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। वेम्बले स्थित ब्रह्मा कुमारीज के इनर स्पेस सेंटर में रिस्पॉन्डिंग टू कोविड विषय के तहत ऑनलाइन टॉक एवं पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया, जिसे मुख्य वक्ता के तौर पर यूरोप एवं मिडिल ईस्ट में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके जयंती और वेम्बली हिल एवं वेम्बली पार्क में टॉकिंगटन के काउंसलर केतन शेठ ने उद्बोधित किया। I'll give you an example. Here's a boat, and a boat isn't meant to be on dry land. A boat is meant to be in the water. So as a human being, my life is worthwhile in terms of community, in terms of action, in terms of interaction with those around me. If I were isolated and not connected with the world, that wouldn't be the purpose of life. As I say, he's a great friend of Brahma Kumaris, and he made a history recently. In fact, a couple of months ago, when he was re-elected as a consecutive mayor for the coming municipal year. So, Councillor Ernest, very welcome to this evening's events, and it'd be really good if you could please share. इस प्रोग्राम में आयोजित पैनल डिस्कशन में ब्रेंट यूथ पार्लियामेंट से टोना एजे अजूघी, प्रेस्टन पार्क प्राइमरी स्कूल से धूरी पटेल, न्यूमैन कैथोलिक कॉलेज से दिल्लॉन ट्रिम्बल और ब्रह्मा कुमारी से जुड़े ऋत्विक गुदलालवा लेती ने सहभागिता की। The fact I can open up to people that I feel comfortable with in a community, talk about my fears, talk about my passion, talk about what's on my mind actually. So that's how I feel. Great. I can open up and where I can be myself. We did have an online training week to get accustomed to online research and learning. So the university is trying to help as much as possible, but I believe it's important to support ourselves and those around us, especially at this time. And definitely the greatest support that the youth can offer to each other is by communication. And communication is imperative, especially at this time where people are experiencing loneliness and through social distancing and etc. etc. Rise above its consequences and come out on the other end stronger than ever before. To answer your question, Councillor, school has been strange, but we must not stop fighting back. Nothing should stop us from getting our education. पूरे विश्व की दुखी व अशांत आत्माएं, विशेषकर जिन्हें सड़क दुर्घटना के कारण क्षति पहुंची है या उनके परिवार का कोई सदस्य दुर्घटनाग्रस्त हुआ है या किसी ने अपना जीवन ही गंवा दिया है, उन्हें सामूहिक योग के द्वारा शांति प्रदान करने एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व यादगार दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत संयुक्त राष्ट्र में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ऑनलाइन सेशन को भारत में मुंबई के बोरीवली ईस्ट सेवा केंद्र से रोड सेफ्टी इनिशिएटिव की कोऑर्डिनेटर बीके कविता ने उद्बोधित किया। We remember those whose life journey came to an abrupt, sudden stop on the roads. May peace and happiness accompany you when nobody else can. May divine love encompass you at every moment, every step on your new journey. आज की खबरों में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।